हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लाइफ स्किल विषय की लास्ट क्लास। और आज आपका सिलेबस खत्म होता है जीवन कौशल का। 9 क्लासेस में हमने पूरा सिलेबस फिनिश किया है। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सभी हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा टॉपिक है। आज की क्लास में पूरा करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आपको क्वेश्चंस लगाते हुए ये देखना है कि क्या कोई भी क्वेश्चंस जो भी सिलेबस मैंने आपका कराया है उससे बाहर जा रहा है या नहीं। तो आप देखोगे तभी विश्वास करोगे। अगर मैं ऐसे बोलने लगूं कि नहीं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, तो उससे अच्छा होगा आप खुद से एक्सपीरियंस करें। तो टेस्ट जरूर लगाएं, आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल की मैंने आपकी तैयारी कराई है। ठीक है गाइज। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद तुरंत उसी क्लास में हम 50 से 60 क्वेश्चंस हर टॉपिक से उठा के, जो कि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब का भी मैं साथ के साथ आपसे टेस्ट ले लूंगी। यानी एक टेस्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस के लिए और 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले होंगे। तो फिर देखते हैं आपके ये 10 में से 10 नंबर कैसे नहीं आते। इतनी बेहतरीन तैयारी आपकी हो चुकी होगी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। और बाकी बीच में डिस्कस करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जल्दी से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का है अभिवृत्ति, यानी एटीट्यूड। ठीक है, अभिवृत्ति क्या होता है? इसको हम मनोवृत्ति भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। अब एटीट्यूड से मतलब कई बार लोग समझते हैं कि भैया एटीट्यूड से एक नेगेटिव पॉइंट को दिखाते हैं कि अगर कोई कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे ढंग से बातचीत नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा कि भाई, आप बोलते हो ना नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में कि भैया इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड आ गया है ना। जब से इसने 2 पैसे क्या कमाए, इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड आ गया है। आजकल बात भी नहीं करता, फोन कॉल भी नहीं उठाता। तो इस तरीके से हम जो एटीट्यूड है उसका मतलब लगाते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं कि इसका मतलब होगा कि वो शेल्फिश हो गया है ना। यानी उसके नेगेटिव पॉइंट्स को हम देखते हैं अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एटीट्यूड या अभिवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों नजरिया। हमारा नजरिया कि हम कैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं, उसके पॉजिटिव गुणों को हम देखते हैं या नकारात्मक नेगेटिव को देखते हैं। तो क्या कहलाएगा एटीट्यूड? एटीट्यूड हम नजरिया, दृष्टिकोण होता है एटीट्यूड का मतलब, ना कि सेल्फिशनेस से इसका कोई आप कह सकते हैं कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो अभिवृत्ति एटीट्यूड क्या होता है? नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। चलिए, और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। तो अभिवृत्ति से क्या आशय है? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति व्यक्ति का जो रुझान होता है या नजरिया होता है या दृष्टिकोण होता है, वही क्या कहलाता है? अभिवृत्ति या एटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके हमारे दिमाग में उससे संबंधित जो भी विचार आते हैं, उसको देख करके हमारा जो भी दृष्टिकोण होता है, वही क्या है? वही होता है एटीट्यूड। ठीक है, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है। अभिवृत्ति क्या होती है? किसी व्यक्ति को देखा और उसको देखते ही हमने क्या किया? किसी बात को याद किया और वैसे ही अनुक्रिया उसके सामने दी। इसका मतलब, इसको हम एग्जाम्पल से समझे कि भाई कोई आपके पड़ोस में एक बहुत ही अच्छा इंसान रहता है। ठीक है, कोई दादाजी रहते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे, हमें उनसे रिलेटेड कोई भी बात याद आएगी कि भाई इन्होंने ये वाला अच्छा काम किया था या ये अच्छा काम किया था। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आया? दृष्टिकोण बन गया कि ये अच्छे इंसान है। तो हमने एकदम से अनुक्रिया करी और उनको प्रणाम कर दिया, पूछ लिया, हालचाल पूछ लिया, आप कैसे हो। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पड़ोस में कोई दादाजी रहते हैं और
कोई एक दादाजी है और उनके मोहल्ले में 2 लड़के रहते हैं, एक लड़का तो उनकी सारी बातें मानता है और एक लड़का उनकी कोई भी बात नहीं मानता। तो जो लड़का सारी बातें मानता है उसके उसके प्रति दृष्टिकोण उन दादाजी का क्या होगा कि ये बहुत संस्कारी लड़का है भाई, सारी बातें मानता है, बड़ों का सत्कार करता है। और जो नहीं मानता उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण होगा, उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होगा। ठीक है, कि ये तो आवारा है, ये किसी की बात नहीं सुनता है। तो यानी दृष्टिकोण कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बस हम किसको कहेंगे एटीट्यूड, बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या घटना के प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं वही क्या है, एटीट्यूड है। ठीक है, किसी दूसरे के प्रति बनाया गया विचार ही अभिवृत्ति है या एटीट्यूड है। किसी दूसरे के प्रति जो विचार हम बना लेते हैं वही एटीट्यूड है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक एक्चुअली यही है आपकी इस पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक। तो परिभाषा देखेंगे थ्रस्टन महोदय के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु या किसी पदार्थ से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभावों की मात्रा ही अभिवृत्ति कहलाती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है, यहाँ पर अभिवृत्ति कहलाती है। ऑलपोर्ट महोदय ने भी बहुत अच्छी सी परिभाषा दी कि व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले निर्देशात्मक व गत्यात्मक प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली जो प्रक्रिया होती है वही अभिवृत्ति कहलाती है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप वर्ड्स याद कर लीजिए कि निर्देशात्मक व गत्यात्मक प्रभाव के परिणाम किस में पड़ेंगे, ऑलपोर्ट की परिभाषा में। ठीक, और धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव थ्रस्टन वाली में। इस तरीके से याद की जाती है परिभाषाएं, आपको पूरी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तीसरी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु, ये किसके अनुसार है, गुण के अनुसार, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति सरलता से प्रतिक्रिया करना अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, सरलता से प्रतिक्रिया करना ही क्या कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाता है। चलो अब हम देखेंगे दोस्तों अभिवृत्ति के घटक। अभिवृत्ति के कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं अभिवृत्ति के, एटीट्यूड के 3 घटक है। कौन कौन से, पहला है संज्ञानात्मक घटक, दूसरा है भावात्मक घटक और तीसरा होता है व्यवहारात्मक घटक। संज्ञानात्मक घटक में हम क्या समझेंगे कि भाई हमें उस व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी कितनी है ना, संज्ञान कितना है हमारा उसके बारे में, या उसके बारे में हमें कितना ज्ञान है, कितना जानते हैं। ठीक है, इसमें अभिवृत्ति का संबंध किसी वस्तु के ज्ञान से होता है। यानी अगर हमारे सामने किसी का नाम ले दिया जाए, मान लीजिए हमें कह दिया जाए आईफोन, तो हमारा उस वस्तु के प्रति, जो आईफोन है उसके प्रति कितना ज्ञान है ना, कितना हम उसके बारे में जानते हैं, तो वो क्या होगा, संज्ञानात्मक घटक। दूसरा आ जाता है दोस्तों भावात्मक घटक। ठीक है, यहाँ भाव से संबंध होगा, देखिएगा कैसे। इसमें अभिवृत्ति का संबंध किसी व्यक्ति वस्तु के सुख दुख से होता है, यानी उसके भावों से होता है। यहाँ तो उसके ज्ञान से हुआ, लेकिन यहाँ भावों से हुआ संबंध। ठीक है, तीसरा है व्यवहारात्मक घटक। इसमें अभिवृत्ति का संबंध किसी वस्तु के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार करने की तत्परता से होता है। ठीक है, कि हम कैसा व्यवहार उसके साथ में कर रहे हैं। तो ये 3 घटक नाम आप याद रखेंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। ठीक है, आपसे पूछ लेगा अभिवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक है, इसके अलावा कोई दे तो वो नहीं है। अब हम देखेंगे दोस्तों एटीट्यूड की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अभिवृत्ति के। तो अभिवृत्ति का संबंध किससे होता है दोस्तों, संवेगों से होता है। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर हमारे मन में संवेग उत्पन्न होंगे, वैसा ही फिर हमारा दृष्टिकोण बन जाता है उसके प्रति। तो अभिवृत्ति का संबंध संवेगों से है। अभिवृत्ति परिवर्तनशील होती है। भैया देखिए, अगर हमारा दृष्टिकोण किसी को लेकर के मान के चलिए बहुत नेगेटिव है, ठीक है, हम उसके बारे में बहुत गलत सोचते हैं क्योंकि हमें किसी और ने उसके बारे में ऐसा बताया हुआ है किसी एक पर्सन के प्रति, लेकिन हमें कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि हमें उसके साथ रहने को मौका मिल गया, उस इंसान के साथ जिसके बारे में हम गलत सोचते थे। तो हम 1-2 दिन उसके साथ रहे, उसने हमसे बातचीत की, जाना, अपने बारे में उसने बताया, तो फिर हमारा नजरिया उसके प्रति बदल गया कि ये गलत नहीं है, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, जिसने बताया उसी ने झूठ बोला है। ठीक है, तो यानी हमारी जो अभिवृत्ति होती है, जो दृष्टिकोण होता है, वो परिवर्तनशील है, वो बदल जाता है जब हम चाहते हैं। ठीक, आगे देखें,
अभिवृत्ति कल्पना और बाहरी वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। यह जन्मजात व अर्जित होती है, लेकिन मुख्यतः यह अर्जित होती है, क्योंकि हम जन्म से तो किसी के बारे में अपना एटीट्यूड बनाकर नहीं आते कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ज्यादातर वो क्या होता है, अर्जित होता है। अभिवृत्ति व्यक्ति व्यवहार की दिशा का निर्धारण भी करती है, क्योंकि जैसा हम किसी और को देख करके नजरिया हमारा होगा, वैसा ही हम उसके साथ व्यवहार भी करेंगे। अब आ जाता है दोस्तों अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, उसके कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला है दोस्तों अनुभवों का संगठित होना। कुछ अनुभव संगठित होना कैसे, देखिए, जब किसी व्यक्ति वस्तु के संदर्भ में कई अनुभव एकत्रित हो जाते हैं हमारे पास, तो अभिवृत्ति का निर्माण हो जाता है, यानी नजरिए का निर्माण हो जाता है। कि किसी एक ही बात के बेसिस पर हम किसी के बारे में अपना दृष्टिकोण नहीं बना सकते। जब उससे रिलेटेड ही वो 2-4 चीजें करेगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा है आपके घर में, तो अगर आप उसको कुछ काम बताते हैं वो झट से कर देता है, लेकिन किसी दिन उसने क्या कर दिया, काम करने से मना कर दिया। तो ऐसा थोड़ा ही कि आपने एकदम से अपनी अभिवृत्ति का निर्माण कर लिया, बदल ली दृष्टिकोण कि नहीं अब ये बच्चा तो बिल्कुल बात नहीं मानता, ये किसी काम का नहीं है ना, या उसके बारे में ऐसे ही विचार आपने बना लिए। नहीं, आप क्या करेंगे, 2-4 घटनाएं जब रिपीट होगी, बार बार एकत्रित हो जाएगी आपके अनुभव कि नहीं अब तो इसने एक भी बात माननी बंद कर दी, ये तो सारे ही बातों को ना बोलता है, तो तब आप उसके बारे में अपना दृष्टिकोण बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपके पास, कई सारे अनुभव एकत्रित होने चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से होता है अभिवृत्ति का निर्माण। दूसरा है अनुभवों का विभेदीकरण। इसका मतलब है दोस्तों नवीन व पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप भी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि किसी व्यक्ति के बारे में हम पहले बहुत ही गलत समझते थे, क्योंकि हमें किसी और ने ऐसा बताया हुआ था, ठीक है, पहले से कोई बात चली हुई आ रही थी। लेकिन जब हम उससे मिले, उसके बारे में हमने जाना, तो हमें पता चला कि ये बंदा तो बहुत सही है, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, जो पुराने अनुभव थे उनमें बदलाव करके नवीन अनुभव के आधार पर अपनी अभिवृत्ति का निर्माण कर लिया। समझ में आई। तीसरी होती है तात्कालिक अनुभव। तात्कालिक अनुभव क्या होता है, तात्कालिक अनुभव के द्वारा भी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। तो तात्कालिक अनुभवों के माध्यम से भी अभिवृत्ति का निर्माण होता है, कि जो हमें अनुभव प्राप्त हुए तुरंत से, उसके वजह से भी हमारी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। कैसे, अभी आप देखिए कि मान के चलिए कि आप किसी कॉलेज में टीचर है, ठीक है, और वहीं पर कॉलेज के बच्चों ने किसी बात को लेकर के अपना हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले आपने नहीं देखा था कि भाई हड़ताल होती है, या फिर कोई भी इस तरह का सीन आपके सामने नहीं हुआ था, आप पहली बार ऐसे देख रहे थे। तो उन बच्चों ने हड़ताल करते समय मार पिटाई कर दी, 2-4 आपको भी लग गए, ठीक है। तो आपके मन में एकदम तात्कालिक अनुभव जो आपको हुआ कि भैया यहाँ पर जो हड़ताल हुई है उसमें सारे के सारे बदमाश जितने बच्चे थे कॉलेज के, वो सारे ही उस ग्रुप में थे, ठीक है। तो यानी आपके मन में ये भावना बन जाएगी, आपकी ऐसी अभिवृत्ति बन जाएगी कि जितने भी लोग धरने में या हड़ताल में शामिल होते हैं, वो सारे के सारे बदमाश श्रेणी के होते हैं, ठीक है, लड़ाकू किस्म के होते हैं। तो ये था तात्कालिक अनुभव जिसके द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण होता है। आगे आएगा चौथा, पूर्व निर्मित अभिवृत्तियों को ग्रहण करना, यानी जो पहले से चली आ रही है हमारे देश में, हमारी परंपरा में, उसी को ग्रहण करके हमने उसके प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण बना लिया। जैसे हमारे द्वारा परंपरागत अभिवृत्तियों को ग्रहण करने पर हमारे अंदर भी वही अभिवृत्ति का विकास हो जाता है। जैसे हम भूत के बारे में हमें पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, बचपन से भूतों के बारे में कहानियां सुनाई जाती है, ठीक है, तो हम वैसा ही उस पर विश्वास भी फिर करने लगते हैं कि भाई हाँ होगी कोई ऐसी चीज, ठीक है, उसके नाम से ही डरते हैं। तो ये था आपका कि कैसे कैसे अभिवृत्ति का निर्माण होता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको समझाया कि अभिवृत्ति 2 प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया या दृष्टिकोण, ठीक है, बिल्कुल। अभिवृत्ति की परिभाषा किस किस के अनुसार हमने देखी, थ्रस्टन, ऑलपोर्ट और गुड महोदय के अनुसार। 3 घटक होते हैं अभिवृत्ति के, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। अभिवृत्ति की विशेषताएं हमने देख ली कि परिवर्तनशील है और अधिक मुख्यतः अर्जित होती है, ठीक है। इसके अलावा परिवर्तनशील होती है, संवेगों से इसका संबंध होता है,
फिर हमने देखी अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, अनुभव के आधार, अनुभव को संगठित होने पर, अनुभवों का विभेदीकरण होने पर या कोई तात्कालिक अनुभव प्राप्त हो उसके आधार पर, या जो पूर्व निर्मित अभिवृत्तियां चली आ रही है उनको ग्रहण करने पर क्या होता है, हमारा एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड या अभिवृत्ति का निर्माण होता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये टॉपिक इतना ही था, अभिवृत्ति टॉपिक हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और आपका पूरा सिलेबस, हर एक टॉपिक को हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है गाइस। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी परसों, एक दिन का बीच में गैप लेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चंस कलेक्ट करने हैं मुझे जितने भी हो सकते हैं। एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करा दूंगी, लगभग 60-70 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने पिछला जो क्लासेस हैं उनको रिवाइज नहीं किया होगा तो आप उनको भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करिएगा बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अगर पिछली आपकी कोई भी क्लास मिस होती है तो आप उनको देख लीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है और पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी जो भी बाकी है। तो मिलेंगे आपसे टेस्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा क्लास को। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।